दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक पर चर्चा करूंगा। सत्ता की साझेदारी पर चर्चा करूंगा। यह वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए काफी उपयोगी है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खास करके 10th बोर्ड के लिए आज का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की साझेदारी का एक विश्लेषण आज मैं प्रस्तुत करता हूं। राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, एक ऐसा सिद्धांत है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने और समाज में विविधता के बावजूद स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अवधारणा लोकतांत्रिक समाजों में विविधतापूर्ण समूहों के बीच शक्ति के बंटवारे पर आधारित है ताकि बहुसंख्यकवाद की तानाशाही और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोका जा सके। यह लेख सत्ता की साझेदारी के विभिन्न मॉडल, उसके लाभ, चुनौतियों और विश्व के विभिन्न देशों में इसके सफल एवं असफल प्रयोगों पर आज मैं चर्चा करूंगा। सत्ता की साझेदारी का महत्व। सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य समाज में विविध समूहों जैसे जातीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के बीच शक्ति का उचित बंटवारा सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था समाज में समरसता लाती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। मुख्य उद्देश्य: राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, बहुसंख्यकवाद से बचाव, समाज में समावेशन और समानता को बढ़ावा देना। सत्ता की साझेदारी के प्रकार। क्षेत्रीय शक्ति साझेदारी। यह व्यवस्था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को सुनिश्चित करती है। उद्देश्य: ताकि कोई भी संस्था अत्यधिक शक्ति का केंद्र न बन सके। उदाहरण: भारत में तीनों संस्थाओं के बीच शक्ति का बंटवारा। क्षेत्रीय शक्ति की साझेदारी। विभिन्न राज्यों, प्रांतों या क्षेत्रों के बीच शक्ति का वितरण। यह संघीय ढांचे में प्रमुख है। उदाहरण: भारत, अमेरिका और जर्मनी जैसे संघीय देशों में। सामाजिक धार्मिक साझेदारी। समाज के विभिन्न जातीय या धार्मिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा। उद्देश्य: सांप्रदायिक तनाव को कम करना। उदाहरण: लेबनान में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बीच सत्ता साझेदारी। राजनीतिक दलों के बीच साझेदारी। गठबंधन सरकार के माध्यम से राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा। उद्देश्य: अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। उदाहरण: भारत में गठबंधन सरकारें। सत्ता की साझेदारी के लाभ। लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र को गहराई और मजबूती देता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। शक्ति का समावेशी वितरण अल्पसंख्यक समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देता है। सांप्रदायिक और जातीय तनाव में कमी। विविधता वाले समाजों में संघर्ष कम करने का एक प्रभावी तरीका। संतुलित विकास। क्षेत्रीय साझेदारी से सभी क्षेत्रों और समुदायों का विकास सुनिश्चित होता है। राजनीतिक स्थिरता। यह तानाशाही की संभावना को समाप्त करता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। सत्ता की साझेदारी की चुनौतियां पर अब मैं चर्चा करूंगा। निर्णय लेने में देरी। जब सत्ता कई समूहों में विभाजित होती है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। गठबंधन सरकार की अस्थिरता। राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद सरकार को अस्थिर सकते हैं। सांप्रदायिकता का खतरा। कुछ मामलों में समुदाय आधारित शक्ति बंटवारे से पहचान की राजनीति और सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। क्षेत्रीय असंतुलन। कभी कभी क्षेत्रीय शक्ति साझेदारी से राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। भ्रष्टाचार और पक्षपात। सत्ता के बंटवारे के नाम पर हितों का टकराव और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। विश्व के विभिन्न देशों में सत्ता के साझेदारी के उदाहरण। भारत। संविधान आधारित संघीय व्यवस्था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण। धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकार। विभिन्न धर्मों और जातियों को सम्मान अधिकार। गठबंधन सरकार। 1990 के दशक के बाद से गठबंधन सरकार का प्रचलन बढ़ा है।
स्विट्जरलैंड। संसदीय शक्ति साझेदारी, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को सत्ता में भागीदारी दी जा सकती है। बहुभाषीय समाज में संतुलन, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाई समुदाय के बीच शक्ति का बंटवारा। लेबनान, धार्मिक शक्ति का बंटवारा, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्ष पदों का बंटवारा। दक्षिण अफ्रीका, जातीय शक्ति बंटवारा। अपार्थाइड के बाद श्वेत और अश्वेत समुदाय के बीच सत्ता की साझेदारी। नेपाल, संसदीय व्यवस्था और संघीय ढांचा, विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूहों को प्रतिनिधित्व। भारत में सत्ता साझेदारी का विशिष्ट मॉडल। भारत का संविधान सत्ता की साझेदारी को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित करता है। संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, संसद और विधान सभाओं में शक्ति का प्रतिनिधित्व। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता साझेदारी का भविष्य, आज के वैश्वीकरण और सांस्कृतिक विविधता के दौर में सत्ता की साझेदारी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास आवश्यक है। सामाजिक समरसता का विकास, संवैधानिक ढांचे का पालन, प्रभावी नेतृत्व और उत्तरदायित्व। निष्कर्ष, सत्ता की साझेदारी एक लोकतांत्रिक समाज की आत्मा है। यह न केवल समाज में समानता और समरसता बनाए रखने का साधन है, बल्कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका भी है। हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और समावेशन की आवश्यकता है। सत्ता की साझेदारी का सफल क्रियान्वयन किसी भी राष्ट्र के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। दोस्तों, आज हमने सत्ता की साझेदारी पर चर्चा किया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अधिक पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।